तो दोस्तों जय शिव शंकर, कैसे हो आप मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज का लोग स्टार्ट कर लेते हैं सुबह के पराठों के साथ। किस किस को पराठे पसंद है? मुझे तो करारे करारे और अपने हाथ के ही मुझे पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। अपने हाथ के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अभी देखिए पराठे मैंने बना दिए थे, हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन में डाल दिए थे। और ये देखिए मेरा बेटा सुबह उठ गया था और उठ के इसको बस मैं चाहिए होती है दूधू, मम्मा दूधू ऐसे बोल रहा था, तो मैंने इसको बाद में दूध दिया। तो जय शिव शंकर, कैसी हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है, मैं बना रही थी अभी चाय और एकदम से हस्बैंड जी भी आए। इनके लिए ही बना रही थी क्योंकि फ़ोन किया था, ये बोल रहे थे कि मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैंने सोचा पहले से ही काम निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर जाने की जल्दी रहेगी। तो आज हमें कहीं जाना है, तो हम हो गई हूँ तैयार और बच्चों को घर पे छोड़ के ही जाएंगे। तो जाना आना ही करना है, रात को हम वापस आएंगे। अभी ये नहीं पता किस टाइम आएंगे वापस, तो थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे बन रही है अभी चाय और ये सब्जियाँ रखूँगी फ्रिज में। और ये देख सकते हो आप, इनके फ्रेंड लेके आए थे आम, तो अभी इनको धो के फ्रिज में रखूँगी और फिर खाएंगे इनको कल क्योंकि आज तो खा नहीं सकते। तो एक बात बताती हूँ कि अब क्या है ना कि कभी कभार आम मिलते हैं, जैसे इन्होंने दे दिए या किसी ने 2-3 आम दे दिए। अब तो ये है कि हमारे यहाँ पे मामा और का अपना आम है, इतने लगते हैं ना, खाने का चाव रहा इतना ना जाने का लाने का। बात बताती हूँ कि जब मेरा बचपन होता था ना, जब हम छोटे थे, हमारा अपना ही बाग होता था, बहुत सारे आम होते थे हर किस्म के। यानी कि हमने इतने आम खाए हैं ना, इतनी आम्बियाँ खाई हैं हमने कि रियल बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ आपको बता रही हूँ अपनी जो मेरे बचपन की यादें हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि हमारे ना इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी होती थी, भर भर के हम खाते थे, भर भर के। ये नहीं पता कि उसमें हम 50 खा जाएं या उससे ज़्यादा खा जाएं, कुछ नहीं पता होता था। इतने आम खाते थे, सारा दिन हम खाते रहते थे। और अगर हम खेत में जाते थे तो वहाँ पे दुनिया भर के खाते थे, मिट्टी में दबाते थे इतना। आजकल के बच्चे तो ना खा पाते होगे उतना, और ना ही यानी कि खाते हैं इतना। खाते हैं आम, सबको पसंद होते हैं, पर लाते इतना लाने का भी चाव नहीं रहा ना खाने का। पर उस टाइम में हमने इतने आम खाए कि हम पूरे गांव में बांटते थे। दादी देती थी हमें, मुझे आज भी याद है। मेरी दादी सुबह ही सोई होती थी, मैं जगा के थैला दे देती थी कि जाओ कोई हो ना ले जाए हमारे आम के नीचे से। तो हम सुबह दौड़ देते लेने के लिए, थैले भर भर के हम यानी कि लाते थे आम। मैं, मेरे ताऊ की लड़कियाँ, हम सब। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद हमारे बहुत सारे आम होते थे हमारे अपने, तो बहुत मीठे आम होते थे। और फिर हमारी दादी क्या करती थी कि हमारे पास थैली में या थैले में या किसी चीज़ में देती थी, भर भर के तसले में, और हम सारे गांव में देते थे। यानी कि किसी किसी के घर जाके आज उसको दे दिए, कल उसको दे दिए, सबको बांट के आते थे, सबको देती थी दादी। तो आम को देख रही थी ना ऐसी, किसी ने 2 आम दी थी बच्चों के लिए, तो मुझे याद आ गया वो वाला आम जो टेस्ट था वो हमारे वहाँ पर भी है। और ये वाले अम्बों का भी पक्का टेस्ट होगा क्योंकि एक ही वैरायटी के होते हैं, तो सेम वैरायटियाँ होती हैं आम की जो सारे कहीं पाई जाती हैं। दादा दादी की याद आई, बहुत ज़्यादा याद आई, कल पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। तो काफ़ी बड़ा भाषण हो गया, इसके साथ ही अपनी जुबान को लगाम देते हुए गर्मी में देख सकते हो आप कितनी लथपथ। अभी मैं ऊपर जाऊंगी दुकान में वाले कमरे में, तो वहाँ पे भी सूट बिखरे पड़े हैं, वीडियो बनाई थी। तो आपसे एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे जो दूसरा चैनल है पूजा क्लॉथ हाउस, शॉपिंग भी करें और उसको ढेर सारा प्यार भी दें और सपोर्ट भी करें। तो मिलते हैं आपको, इनको दे देते हैं नमकीन वगैरह, सब्जियाँ रख देती हूँ मैं। चाय मैं तो पीऊँगी नहीं आज के बाद, बस आज के बाद तो अपनी जुबान पे बिल्कुल ही वो रख लेना है कि नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए खाने का आगे मेहनत, चाहे जो मर्जी आ जाए खाने का, पर खाना नहीं है, किसी को दे देती हूँ। सारी रात नहीं सो पाई थी, रात को लोग सो रहे थे सारे। मैं 2:30-3 बजे यही सोच रही थी कि आज के बाद सब कुछ छोड़ दूँगी, कुछ नहीं खाऊंगी, यानी कि चाय नहीं पीऊँगी, लस्सी पी लेती हूँ थोड़ी सी। रात मैंने 2 घुट लस्सी पी ली थी, तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, सारा गला इन्फेक्शन तो है, तो इन्फेक्शन फैल जाता है ज़्यादा अगर खा पी लिया ऐसा। तो मिलते हैं आपसे फिर, देखते हैं कैसा होता है, रास्ते का व्यू दिखाती हैं आपको जी। ये है पहलवान, हाँ हाँ हाँ। ये क्या बोल रहा था, 25 मिनट में डोले बनाऊंगा, बन लिए बेटे डोले। ये देखिए, तो ये तीनों मेरे देवर, ये आई है जिम करने के लिए, अपने वीर जी बता रहे। बड़ा भाई तो जल्दी करो यार, लेट हो गए, बारिश आ गई। मैं फिर मम्मा आपको पीनी चाहिए। फ्रेंड्स हम घर से चल दिए थे और अभी ना बच्चों को घर पे ही छोड़ना पड़ा मामा और के घर, क्योंकि हमारी भी मजबूरी थी। रात को हम ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि एक तो मौसम भी ख़राब था। और अभी देख सकते हो मैं इसी मंदिर के आगे खड़ी हूँ, हम थोड़ा पहले आगे जा चुके थे बाइक पे। तो जैसे ही थोड़ा आगे गए ना, बारिश का मौसम और कणियाँ सी लग गई बारिश की। फिर वापिस आए, गाड़ी लेके गए और देख सकते हो कितना ख़राब हो चुका था मौसम, ऐसा लग रहा था कि एकदम से ही बारिश आएगी। और हमने बहुत अच्छा किया, और साथ में ये बोल भी रहे थे बाद में
कि गाड़ी वैसे ले आए, क्योंकि बाइक पे ठीक था। इनको ये लगता है बाइक में कि हम एक बंद से हो गए, और बाइक पे इनको ठीक लगता है क्योंकि सारा दिन बस चलाते हैं ना तो थक जाते हैं। तो इनको ये लगता है कि चलो बाइक पे आराम से ठंडी हवा लेते हुए चलेंगे, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा वो हो जाता है, बंद हो जाती है। और मैं एसी चलाने नहीं देती क्योंकि मुझे आदत नहीं है। आदत मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता एसी चलता है, मुझे उल्टी आने का मन होता है। तो मुझे खुली हवा ही अच्छी लगती है खिड़की की। तो उसके बाद हम चल दिए थे, और जाते टाइम ना इतना मौसम ख़राब हो गया था। और रास्ते से आपको लग रहा होगा कि हम अपने नानी के साइड मोरनी हिल्स की साइड जा रहे हैं। तो आप राइट हो, क्योंकि हम मोरनी की तरफ ही जा रहे हैं, पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि रिश्तेदारी में कहीं नहीं गई थी। मायके भी इसी साइड पड़ता है और मामा का घर भी इसी साइड पड़ता है, पर हम वहाँ पे नहीं गए थे, हमें कहीं और जाना था, काम था। तो हम गए थे इस रास्ते से। तो मौसम इतना ख़राब हो गया था मोरनी जाके कि हमें गाड़ी में आगे कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा था, इतनी ज़ोर से बारिश थी। उसके बाद हम दूसरे रास्ते से आए थे, जो मेरे मम्मी पापा रहते हैं उस वाले रास्ते से, यानी कि रायपुरानी साइड से होके पंचकुला साइड से चंडी मंदिर से फिर हम वापस घर आए थे। तो ये रहा था हमारा आज का जाने आने का, क्योंकि जाते टाइम देख सकते हो आप कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है मोरनी का। इतनी बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे थे, और उसके बाद हम वापसी में नीचे की तरफ आए थे, क्योंकि हमें ये खतरा था कि वापस जाते टाइम भी क्या पता सड़क टूट ना जाए कहीं से, पहाड़ी इलाका है, 1 मिनट में पता नहीं चलता क्या हो जाए इतनी बारिश में। तो हम नीचे के रास्ते से गए थे और इतनी जल्दी यानी कि हम पहुँच गए थे। तो जी यहाँ पे चंडी मंदिर आ चुके थे हम, यहाँ पे खाया हमने खाना, क्योंकि फिर घर जाके कब बनाते 11 तो बज ही चुके थे। और फिर हमने खाना खा के हम यहाँ से निकले थे।